नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री बोले, सहकारी समितियों में पारदर्शिता बढ़ाएगी सरकार। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सहकारी समितियों का पूर्णतः कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। पहले चरण में लगभग 870 समितियों के कंप्यूटराइजेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि देश में हिमाचल प्रदेश एक ऐसा पहला राज्य है जिसने समितियों के कंप्यूटराइजेशन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों के साथ विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की और सहकारी संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण और उनकी आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 24 घंटे शुष्क बना रहेगा मौसम, आगामी 4 दिन साफ रहेगा। राज्य में 11 व 12 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, लेकिन इसका असर हिमालयी रेंज में ही देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक आमतौर पर आसमान पर बादल छाए रहेंगे और जनजातीय क्षेत्रों लाहौल स्पीति चंबा कांगड़ा के ऊंचाई वाले इलाकों में वर्षा व बर्फबारी होने की आसार हैं, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। बुधवार को राजधानी शिमला सहित सुंदरनगर व मंडी में कोहरा छाया रहा। सुंदरनगर में मध्यम और शिमला व मंडी में हल्का कोहरा छाया रहा। अधिकतम तापमान ऊना में 30.5 डिग्री, राजधानी शिमला में 21.4 डिग्री रहा, जबकि न्यूनतम तापमान ताबो में -1.3 डिग्री रहा। सरकारी कर्मचारियों की मौत के बाद परिजन को मिलेगी ग्रुप ए की नौकरी, नियमों में सुधार की तैयारी में हिमाचल सरकार। हिमाचल में सरकारी नौकरी में रहते किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार को करुणा मूलक आधार पर नौकरी प्रदान करने की व्यवस्था है। इस तरह से नौकरी देने में कुछ समय से उच्च शैक्षणिक योग्यता का विषय बाधा बनता रहा है। यदि सरकारी नौकरी में व्यक्ति प्रथम श्रेणी पद पर सेवारत था तो उसकी मृत्यु होने की स्थिति में आश्रित परिवार के किसी एक सदस्य को प्रथम श्रेणी पद पर नौकरी मिलनी चाहिए या नहीं, इस संबंध में सरकार ने कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया था। एम्स बिलासपुर में जल्द शुरू होगी ये सुविधा। कैंसर व ट्यूमर से ग्रसित मरीजों को मिलेगा बेहतर इलाज। कैंसर के रोगियों को अब एम्स बिलासपुर में और बेहतर सुविधा मिलेगी। एम्स प्रशासन के द्वारा कैंसर व ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों को उच्च स्तरीय उपचार देने के लिए पैट स्कैन व पैट स्पेक्ट सुविधा शुरू की जा रही है। एम्स प्रशासन के मुताबिक रोजाना 2 से 3 कैंसर मरीज उपचार के लिए आते हैं। पैट स्कैन सुविधा शुरू करने वाला एम्स बिलासपुर प्रदेश का पहला संस्थान होगा। एम्स प्रशासन ने एम्स में पैट स्कैन सेंटर तैयार कर लिया है और संबंधित मशीन को स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 2 साल के लिए होमगार्ड भी देंगे एसडीआरएफ में सेवाएं। हिमाचल प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से देश के संवेदनशील राज्यों में शामिल है। इसके दृष्टिगत वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य में त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल एसडीआरएफ के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार ने इस दिशा में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। प्रदेश में संपूर्ण प्रतिक्रिया प्रबंधन को अतिरिक्त महानिदेशक होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा के अधीन किया जाएगा। सेब से अब हार्ड वाइन बनाएगा एचपीएमसी। इटली की कंपनी से किया करार, इतनी रहेगी अल्कोहल की मात्रा। हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम सेब से हार्ड वाइन बनाएगा। इसमें अल्कोहल की मात्रा करीब 20% होगी। एप्पल वाइन में अल्कोहल की मात्रा 11.5, जबकि एप्पल स्नैप्स में 50% होती है। एप्पल लिक्योर में अल्कोहल की मात्रा कम होती है, इसलिए इसे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है। एचपीएमसी बीते कई सालों से सेब का जूस, जैम, विनेगर और साइडर बना रहा है। एप्पल लिक्योर की बाजार में खूब मांग है और इसकी कीमत भी सेब के अन्य उत्पादों के मुकाबले अधिक रहती है। यशोवर्धन ने 10 दिन में 3 बार जीते मेडल, बने स्टेट चैंपियन। 10 वर्ष की आयु से कर रहे हैं योग। हिमाचल प्रदेश योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से शिमला में आयोजित स्टेट चैंपियनशिप में यशोवर्धन अत्री योगासन अंडर 18 वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर स्टेट चैंपियन बन गए।
10 दिन के भीतर राज्य और राष्ट्रीय स्तर की 3 स्पर्धाओं में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। हेम अकादमी स्कूल हमीरपुर के छात्र यशोवर्धन अत्री ने मात्र 15 वर्ष की आयु में जिला और प्रदेश का मान बढ़ाया है। हिमाचल में गैर कानूनी तरीके से चल रही HRTC JNURM की बसेस। हिमाचल में गैर कानूनी तरीके से HRTC की JNURM बसेस चल रही हैं। निगम के द्वारा चलाई जा रही इन बसेस के संचालन पर प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर्स ने आपत्ति जताई है। वहीं इस संबंध में आयुक्त एवं परिवहन निदेशक को पत्र लिखा है। इवान सिक्योरिटी फंक्शन में भरे जाएंगे 100 पद, इतना मिलेगा वेतन। मैसेज इवान सिक्योरिटी फंक्शन प्राइवेट लिमिटेड शिमला द्वारा 100 पद अधिसूचित किए गए हैं। इनमें सुरक्षा गार्ड के 80 और सिक्योरिटी सुपरवाइजर के 20 पद शामिल हैं। जिला रोजगार अधिकारी ऊना अक्षय शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए साक्षात्कार 11 नवंबर को प्रातः 10:30 बजे उप रोजगार कार्यालय बंगाड़ा, 12 नवंबर को उप रोजगार कार्यालय अंब, 13 नवंबर को उप रोजगार कार्यालय हरोली और 14 नवंबर को जिला रोजगार कार्यालय ऊना में आयोजित किए जाएंगे। जीओए अकाउंट्स और स्टेनो की लिखित परीक्षाओं के परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने 2 अलग अलग पोस्ट कोड के कुल 24 पदों की लिखित परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए। HPRCA के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन निगम में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 996 के 23 पदों के लिए हुई लिखित परीक्षा में 78 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। नेता प्रतिपक्ष बोले, कांग्रेस ने गोबर खरीदने की गारंटी दी थी, कंपोस्ट खरीदने की नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनाव के पहले कांग्रेस ने गोबर खरीदने की गारंटी दी थी। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत कांग्रेस के सभी छोटे बड़े नेताओं ने प्रदेश में हर मंच से कहा था कि सरकार बनने के बाद किसानों से वो 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदेंगे और अब 2 साल का कार्यकाल बीत जाने के बाद सरकार कह रही है कि वो गोबर नहीं कंपोस्ट खरीदेगी। क्रिप्टो धोखाधड़ी के आरोपी की प्रत्यर्पण प्रक्रिया तेज। 2500 करोड़ ठगने के बाद पत्नी और बच्चों संग भागा था दुबई। हिमाचल प्रदेश व पंजाब के करीब 1.5 लाख निवेशकों से क्रिप्टो करेंसी की आड़ में 2500 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने के मुख्य आरोपित सुभाष शर्मा के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया तेज हो गई है। पुलिस ने इस मामले में गृह मंत्रालय द्वारा उठाई गई आपत्तियों को दूर करके फाइल दोबारा मंत्रालय को भेजी। पुलिस ने दोहरी दीवार के पास चिट्टे सहित दबोचे रामपुर के 2 युवक, कार भी जब्त। पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कार सवार 2 युवकों को हेरोइन चिट्टे के साथ गिरफ्तार कर लिया। एसपी गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस चौकी शहर की टीम दोहरी दीवार के पास मौजूद थी, तो इस दौरान करीब 2 बजे कार धर्मपुर की तरफ से आई। चेकिंग के लिए रोका गया और चिट्टा बरामद किया। भरमौर पठानकोट हाईवे पर बाइक सवार को लगा पत्थर, मौके पर हुई मौत। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बुधवार दोपहर बाद एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब भरमौर पठानकोट हाईवे पर एक बाइक सवार पहाड़ी से गिरते हुए पत्थरों की चपेट में आ गया। ये घटना उस वक्त हुई जब बाइक सवार हाईवे पर यात्रा कर रहा था। अचानक पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण वो इसकी चपेट में आया और चपेट में आते ही मौके पर ही उसकी मौत हो गई। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक मृतक बाइक सवार की पहचान अभी तक नहीं हो पाई और पुलिस और स्थानीय प्रशासन घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। इस हादसे के बाद इलाके में हलचल मच गई और सड़क पर यातायात बाधित हो गया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।